स्वागत करता है एक्सेल इंस्टीट्यूट भोपाल। मोबाइल में स्कीमेटिक पढ़ेंगे, डीएसओ पढ़ेंगे, डीसी मशीन पढ़ेंगे, लैपटॉप में भी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सेक्शन आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्कीमेटिक के साथ, बोर्ड व्यू के साथ। देखिए स्कीमेटिक सिर्फ आपको एक आइडिया देता है, लेकिन आईसी के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से उसका इंटरनल सर्किट पढ़ना है तो उसका आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डेटा शीट। तो ये मोबाइल की मैं चार्जिंग आईसी चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर ये जो लाइट आईसी है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको भी दिखा दूँ। लाइट आईसी के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसको ये लाइट आईसी कैसे काम कर रही है मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। वही चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपकी जो लाइट आईसी होगी वो 6 पिन की आईसी होगी, ठीक है। 6 पिन की आईसी का कंसेप्ट समझिए, इसके जूम करें। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर पिन है वो इनपुट है, और जो 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन है वो आउटपुट है। कैसे होगा बताता हूँ। 5 नंबर जो है वो है फीडबैक पॉजिटिव, और जो आपका 3 नंबर है फीडबैक नेगेटिव। 2 नंबर ग्राउंड है, 1 नंबर से आउट करेगी, और 4 नंबर से इनेबल 1.8 वोल्ट सीपीयू से आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको समझाता हूँ। आपने बैटरी लगाई पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से वोल्टेज आएगा डायरेक्ट कॉइल पे जाएगा, कॉइल के अलावा ये जाएगा आपका कहाँ पर, लाइट आईसी पे। लाइट आईसी पर भी क्या जाएगा, सेम वोल्टेज जाएगा 6 नंबर पिन से। जैसे आप चार्जर लगाते हैं या मोबाइल को ऑन करते हैं, तो चार्जर लगाते ही सीपीयू से इनेबल सिग्नल आता है। इनेबल सिग्नल आते ही यहाँ पर ये स्विचिंग का कंसेप्ट होता है, और 1 नंबर से आउट होता है। आउट हो गया इस कॉइल और इस डायोड के थ्रू। क्या होता है, ये डिपेंड करता है लैपटॉप के आर्किटेक्ट पर, स्कीमेटिक के आर्किटेक्ट पर, क्यों कितना आउट करेगी। इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ 12, 15, 16 से लेकर वो क्या करेगी 26 वोल्ट, और लेटेस्ट बोर्डों में और मैक्सिमम वोल्ट तक जाता है। तो अब यहाँ पर ये आउटपुट इस तरह से होता है। इसके अलावा इसका जो फीडबैक है ये एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ से 5 नंबर से पॉजिटिव फीडबैक लेता है, और ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये 3 नंबर से इसके नेगेटिव फीडबैक आता है, ठीक है। इसी फीडबैक के अनुसार ये पूरा आईसी काम करती है कि क्या वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है मेन वो क्या क्या आती है। सबसे पहले बूस्ट कॉइल को आप चेक कर लीजिए, ये डायोड खराब हो सकता है। ये इसके अलावा अगर अब हमारा जो आईसी का बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले किसी भी आईसी के लिए, कोई भी आईसी हो, इस आईसी के अंदर कई सारे कंपैरेटर्स लगे हैं, कई सारे और कंपोनेंट्स लगे हैं, जिसके बाद ये काम करना चालू करती है। तो सबसे पहले इनपुट कहती है, इनपुट के बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले इनपुट के बाद सीपीयू से इनेबल आना चाहिए, तब जाकर यहाँ से स्विचिंग होती है, आउटपुट निकालती है। आउटपुट के बाद क्या करती है, फीडबैक लेती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल से फीडबैक इसके अंदर आता है, और उसके अनुसार क्या करती है, काम करती रहती है, ठीक है। इसमें टारगेटेड आउटपुट और इस तरह की चीजें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आप क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्विचिंग प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करती है, पूरा काम करती है। एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले इस आईसी का क्या होना चाहिए, इनपुट के लिए क्या है 6 नंबर पिन है, और 6 नंबर पिन पर जो बैक वोल्ट है वही क्या होता है, या चार्जिंग लगाइए तो आपने अडाप्टर लगाया तो उसके अनुसार यहाँ पे वोल्ट मिलता है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे आपने चार्जर लगाया सीपीयू से इनेबल सिग्नल क्या होता है, निकलता है 1.8 वोल्ट का। वो निकलने के बाद 1 नंबर से आउटपुट करती है, 2 नंबर ग्राउंड होगा। ग्राउंड की जरूर चेक करिए, क्योंकि हर आईसी के लिए ग्राउंड बहुत जरूरी होता है। फिर आपका जो तीसरा कंसेप्ट है, जो तीसरा जो इसका अगर मैं सीक्वेंस बात करूँ तो ये क्या करती है, आउटपुट करती है, ठीक है। आउटपुट होने के बाद क्या होता है, ये फिर आपका फीडबैक लेती है, फीडबैक पॉजिटिव और फीडबैक नेगेटिव। इतना यही पूरा कंसेप्ट इसके अंदर चलता है। अब ये आईसी खराब है तो लाइट सेक्शन में दिक्कत आएगी, लेकिन आईसी खराब घोषित करने से पहले रास्ते में जितने भी कंपोनेंट लगे, जैसे कैपेसिटर्स लगे, इन सबको भी आप जरूर चेक करिए। और अगर फीडबैक का कोई रजिस्टर खराब है ये वाला, तो इसको फीडबैक नहीं आएगा तो भी ये प्रॉपर काम नहीं करने वाली है। तो ये लाइट सेक्शन मोबाइल में आपको इस तरह से स्कीमेटिक के अनुसार क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ये बूस्ट कॉइल है मोबाइल के अंदर 2 तरह की होती है, एक बूस्ट कॉइल होती है और एक बक कॉइल होती है। बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना, एम्पियर को कम करना, और बक कॉइल का काम क्या है, वोल्ट को गिराना, एम्पियर को बढ़ाना। तो ये बूस्ट कॉइल खराब हो सकती है। इसके अलावा आपके ये डायोड खराब हो सकते हैं। इसके अलावा इसके रास्ते में लगे जितने कंपोनेंट्स हैं उनको आपको चेक करना आना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या आएगी। अब आप फोल्डर पे फोल्डर बदलते जाएंगे, आपको क्या होगा, डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये पूरा सेक्शन अच्छे से चेक करना आना चाहिए।
CPU से इनेबलिंग सिग्नल 1.8 वोल्ट था। तो ये सारी चीजें ले जाकर क्या होता है, फिर आपका लाइट सेक्शन प्रॉपर काम करता है। तो ये मोबाइल का लाइट सेक्शन है। लाइट सेक्शन के बाद में नेटवर्क सेक्शन, सिम सेक्शन, इसके अलावा उसमें जो आपकी आईसीज हैं कॉलकॉम की आईसीओ का बूट सीक्वेंस, पावर आईसी हो गई, सीपीयू हो गया, eMMC हो गया, मोबाइल का बूट सीक्वेंस, मोबाइल पर कैसे कैसे हम जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो भी मोबाइल ऑन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने चार्जर लगाया, चार्जर लगाते ही क्या होगा, लाइट सेक्शन को इनेबल सिग्नल आएगा, सीपीयू पे वोल्टेज जाएंगे तो वो क्या करता है, चार्जिंग का इंडिकेशन आपके मोबाइल पे आता है। तो इसका मतलब मोबाइल में कितनी चीजें एक्टिवेट हुई वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर ऑन करने के बाद क्या सीक्वेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल एडवांस लेवल का कोर्स अगर आपको करना है तो वो चीजें सब हम इस तरह से कुछ चीजें आपको कराते हैं। इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, फॉल्ट्स क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। फॉल्ट्स में कॉइल हो सकती है, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये जो कैपेसिटर्स नॉन पोलर लगे होते हैं, अक्सर ये क्या हो सकते हैं खराब। नॉन पोलर कैपेसिटर हमेशा इनपुट पे लगे होते हैं और पोलर हमेशा कहाँ लगे होते हैं, आउटपुट पे लगे होते हैं। क्योंकि जो नॉन पोलर है ये जो आपका डीसी करंट है उसे स्टोर नहीं कर सकते और पोलर डीसी को स्टोर करता है और एसी को क्या कर देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करता चला जाता है। तो ये लाइट सेक्शन था। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो लाइट सेक्शन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था आपका पूरा लाइट सेक्शन। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल.in वेबसाइट भी है, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। फेसबुक के पेज पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।